फिजिक्स में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा ना, अगर इतना पढ़ लो तो आप आसानी से फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। पूरे साल भले कुछ नहीं पढ़ा, बस इतना पढ़ लो, ठीक है। इतना ये है, और भी जो डेरिवेशन है सभी आपको बताने वाले जो पेपर में हर साल आते हैं, अगर इतना पढ़ लेते हो, इसी वीडियो के जितने टॉपिक अगर इनको पढ़ लेते हो ना, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इससे बाहर आपका पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी छटे हुए क्वेश्चन जो पेपर में हर साल आते हैं। कई सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, भैया कुछ ऐसा बता दो, पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, क्या चीज ऐसा पढ़ ले जिससे अब हम उतना ही पढ़ ले तो हमारा बोर्ड एग्जाम अच्छा चला जाए, फिजिक्स का पेपर अच्छा चला जाए। तो आज आपके लिए लेके आ चुके फिजिक्स के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे, फिर जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो मस्त वीडियो है ये। इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने टॉपिक, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए पूरा वीडियो देखना और शेयर जरूर कर दो, क्योंकि सभी स्टूडेंट के पास जाना चाहिए वीडियो, क्योंकि सबकी तैयारी इस समय बहुत कमजोर है, ठीक है। तो जल्दी से शेयर भी कर दो और चैनल पे जो लोग नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। अगर कुछ नहीं पढ़ा, बस इतना पढ़ लेना, इससे बाहर पेपर आपका आने वाला नहीं है, ठीक है। अगर बात करें फिजिक्स के, देखो सबसे पहले आपको पता है बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, फिर 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, और फिर इसके बाद आपको पता है 3 और 5 नंबर में जो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आते हैं, है ना। अब देखो, इससे पहले हमने आपको जो 45 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाले 45 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, उसके लिए हमने इसके पहले वीडियो दे दिया है। उसमें हमने 45 पूरी बुक से सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी बता दिए। अगर उन 45 को तैयार कर लेते हो ना, तो बहुविकल्पी का काम भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे वाला वीडियो है 45 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी वाला, वो वाला भी जाके देख लेना, जिससे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आप देखो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को एक एक करके देख लेते हैं। देखो पहले हम 1 और 2 नंबर वाले जो है उनको देख लेते हैं, फिर आपको डेरिवेशन की ओर ले चलेंगे, ठीक है। देखो पहला आपका है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। देखो अभी आपको केवल इस वीडियो पे टॉपिक बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, तो हम आपको इसके आंसर की वीडियो भी एक बना देंगे, जिसमें सबके आंसर बता देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, और एक काम सबको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। जितनी ज्यादा कमेंट आएंगे, सब्सक्राइब करोगे, उतनी जल्दी वीडियो आएगा इसका, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना। आप देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, ये आपको पढ़ना है सबसे पहले। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसकी परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं, आवेश के रेखीय घनत्व को पढ़ना है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है ना, इसकी परिभाषा, सूत्र और मात्रक, तीनों चीजें इसमें भी, परिभाषा, सूत्र, मात्रक, ये सब कुछ, ठीक है। फिर वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, इसका मात्रक याद करना है। संधारित्र क्या है, इसकी धारिता क्या होती है, संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, परिभाषा भी, ठीक है। फिर विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लारेंज बल किसे कहते हैं, लारेंज बल भी पूछा जाता है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पिछले वर्षों पे, ठीक है। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है। फिर और भी देख सकते हो इधर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, जैसे लेंज का नियम किसे कहते हैं, लेंज का नियम भी पूछा जाता है। फिर स्वप्रेरण क्या है, और स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए, इसका सूत्र लिखिए, है ना। फिर इसके बाद है अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। फिर अब भंवर धाराएं क्या होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भंवर धाराएं, ठीक है। भंवर धाराएं किसे कहते हैं। फिर इसी में धारा का शिखर मान क्या होता है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसका सूत्र, ठीक है। फिर विस्थापन धारा किसे कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है विस्थापन धारा। फिर क्रांतिक कोण क्या है, पूरा आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। फिर अब व्यतिकरण क्या होता है और व्यतिकरण की शर्तें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यतिकरण और उसकी शर्तें पूछा जाता है, ठीक है। फिर अब व्यतिकरण क्या होता है और विवर्तन क्या होता है, इसमें अंतर, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, ये भी आपका पूछा जाता है। फिर इसके बाद है आपका देहली आवृत्ति क्या होती है, कार्यफलन क्या होता है, देहली तरंगदैर्ध्य और निरोधी विभव, इन सब की परिभाषा, देहली आवृत्ति की परिभाषा, कार्यफलन की परिभाषा, देहली तरंगदैर्ध्य की परिभाषा, निरोधी विभव की परिभाषा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। फिर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या होते हैं, ये 2 नंबर या 3 नंबर पे आपको क्वेश्चन मिलता है, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको यहीं पे लिख दिया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या होते हैं, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर समस्थानिक किसे कहते हैं, समभारिक किसे कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी में एक परिभाषा ये वाली याद कर लेना, अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौहचुंबकी पदार्थ, ठीक है। अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौहचुंबकी पदार्थ, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित पूछी जाती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ये अभी आपके थ्योरिकल वाले टॉपिक है, जो परिभाषाओं वाले हैं, परिभाषा, सूत्र, मात्रक वाले, वही यहाँ पे है अभी, ठीक है। आप बात करते हैं डेरिवेशन भी आएंगे, तो डेरिवेशन कौन कौन से आप पढ़ लेने चाहिए इस लास्ट समय में,
उनको आपको बताते, केवल इंपॉर्टेंट वाले बताएंगे जो आने की पूरी पूरी चांसेज है। पूरी किताब का आपको नहीं बताना है, मतलब पूरी किताब के तो बहुत सारे हैं, फिर उतने तो पढ़ नहीं पाओगे, केवल वो बता रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम सिलेक्टेड वाले, है ना। तो चलो अब उनको आपको बताते हैं। तो आप लोग चाहो तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लो, इसको नोट कर लो, इनके आंसर आपको जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद आपको 3 नंबर और 5 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन और प्रश्न बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखोगे आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण नियम शो हो रहे होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला जैसे कूलाम के नियम का सदिश रूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। फिर है गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है, बायोसेवर्ट का नियम तैयार करना है आपको। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या होता है, ये भी, ठीक है, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण भी कई बार पूछा गया, ये 5 नंबर पे भी आ सकता है, 3 नंबर पे भी पूछा जा सकता है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का समीकरण क्या होता है, ये भी आपका बहुत ही ज्यादा वायरल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम वाले क्वेश्चन है। फिर इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आपके जो सिद्धांत और प्रश्न वाले क्वेश्चन है जिसमें चित्र सहित बनाना होता है। देखो जैसे पहला प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनामो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनामो, ठीक है। फिर है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है हाइगेन्स के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अगर डेरिवेशन समझना है आपको तो डेरिवेशन के लिए चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। देखो डेरिवेशन तो बिना समझे आएंगे नहीं, रटने वाली चीज है नहीं, तो डेरिवेशन वीडियो देख देख के आप लोग समझ सकते हो। और बहुत ही जल्द आपको डेरिवेशन की भी वीडियो लाएंगे जिनमें ये सारे डेरिवेशन आपको एक एक वीडियो पे करा देंगे, ठीक है। तो वो वीडियो भी जल्दी आएगी। देखो हाँ, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग हो गया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसकी कमियां, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। फिर पीएन संधि डायोड क्या होता है, पीएन संधि डायोड बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम मान लो फिक्स क्वेश्चन हर साल ही देता है, ठीक है। तो पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत पूछा जाता है, पश्च अभिनत पूछा जाता है। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में पूछा जाता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पूछा जाता है, सभी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद ये महत्वपूर्ण डेरिवेशन देख सकते हो जिसमें पूरा व्यंजक करना होता है, ये वाले। अब ये सभी डेरिवेशन जितने भी इंपॉर्टेंट है इनको देखो। यहाँ पे देखो पहला डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी तथा निरक्षित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का डेरिवेशन। दोनों अलग डेरिवेशन है, एक अच्छी स्थिति वाला एक निरक्षित स्थिति वाला, दोनों में से एक आ सकता है, तैयार दोनों करना है, ठीक है। फिर एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण क्या होता है, इसका डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है अनंत विस्तार की, ये वाला तो बहुत ही वायरल है, अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन, ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। फिर अच्छी तथा निरक्षित स्थिति में विभव का सूत्र बताओ, ये इंपॉर्टेंट आपका। समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है, इसको आपको तैयार करना है। दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल का क्या सूत्र है, वो आपको तैयार करना है। एलसीआर परिपथ बहुत पूछा जाता है, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर का व्यंजक, ये आपको तैयार करना है। फिर गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, गोली पृष्ठ वाला आपको तैयार करना है। फिर पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी का जो सूत्र आता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपका प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर sin a प्लस lm/2 बटे sin a/2 वाला, इसका डेरिवेशन, ठीक है। फिर हाइगेन्स का समीकरण, ठीक है, हाइगेन्स का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत आपको इंपॉर्टेंट है कि हाइगेन्स का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत क्या होता है, इसको भी तैयार करना है। और हाइगेन्स के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या और हाइगेन्स के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको तैयार करना है। फिर यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से एनवी आदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, ठीक है, क्या तैयार करना है, यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से एनवी आदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का सूत्र, या कह सकते हो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र, ठीक है। तो ये वाला डेरिवेशन भी हमने कराया, मतलब जितने हैं यहाँ पे सारे हमने पढ़ा रखे पहले से ही चैनल पे, आप चैनल पे प्लेलिस्ट है फिजिक्स की, वहां पे वीडियो जाके देख सकते हो, सारी चीज पढ़ा रखी है, ठीक है। अब इसके बाद है एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश के विवर्तन का सूत्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी पूछा जाता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र, ये पूछा जाता है, इसको आपको तैयार करना है, ठीक है। फिर है सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होगा, खगोलीय दूरदर्शी क्या है, परावर्ती दूरदर्शी क्या है, इसका किरण आरेख पूछा जाता है, आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, जितनी चीजें आपको बताया यहाँ पे, ठीक है, इतना पढ़ लेते हो ना तो फिजिक्स में इससे बाहर पेपर कहीं से भी नहीं आएगा, बस इतना ही है, ठीक है। तो अभी भी अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो अभी भी आपके पास समय है, आप अच्छे से अभी भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अभी लास्ट समय में ही
आपका पूरा स्कोर बदलता है। ठीक है, अगर लास्ट समय में अच्छी मेहनत कर देते हो ना तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो पेपर पे। ठीक है, तो अब आपको इनको तैयार करना स्टार्ट कर देना है। और अगर इनके वीडियो चाहिए तो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट बता दिया, फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, एक एक डेरिवेशन हमने कराए हुए हैं, आप लोग वीडियो देख के समझ के आसानी से कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो चाहिए कि भैया एक ही वीडियो पे सब कुछ करा दो तो आप लोग कमेंट करना, तो हम आपको लॉन्ग वीडियो भी बना दिया करेंगे, मतलब बड़े वीडियो जिसमें 4-4 5-5 डेरिवेशन एक वीडियो पे ऐसे करा देंगे। ठीक है, क्योंकि अब एक ही वीडियो पे इतने डेरिवेशन कराएंगे तो वीडियो पता नहीं कितने घंटे का बनेगा, है ना। तो मेन आपके जो एक घंटे का वीडियो ला के आपको कई सारे डेरिवेशन एक ही वीडियो पे समझा दिया करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, तो हम आपको वो वीडियो बनाएंगे। ठीक है, कमेंट जरूर करना है और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप मान लो आप कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तब तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। तो सब्सक्राइब करना, कोई भी हम वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, और फिजिक्स की भी तैयारी चल रही, केमिस्ट्री की भी तैयारी चल रही मस्त तरीके से। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगले वीडियो पे हम आपको केमिस्ट्री के भी सारे क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री वाला वीडियो भी जरूर देखना, उस पर भी सारे क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए इनको सब नोट कर लेना, तैयार कर लेना।